बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम भाई दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं पंजाब से आया हूँ, तो पहले पंजाबी के कुछ शेर इंशाअल्लाह समझ आ जाएंगे आपको। नहीं भी आएंगे तो नात शरीफ के शेर हैं, क्योंकि हमारे मौलाना हम्माद साहब खां साहब के जो साथी हैं मुफ्ती वसीम अकरम साहब, वो घेर घार के आप तक ले आए हमें, माशाल्लाह तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ, पंजाब से आए। तो अर्ज़ किया है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, आवाज़ ही नहीं आई, सल्लल्लाहु, जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। कहता है कि जहां हमारे नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक लग गए वैसी और कोई जमीन, कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, कहता जिसकी कसमें अल्लाह खाते हैं आसमान पे, कि जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। यहां वो एक औरत का जिक्र करता है शायर, कहता है खातून है जो नबी अलैहिस्सलाम के होठों को चूमती है, कभी रुखसार को, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को, कभी माथे को, तो उसका जिक्र कर रहा है साथ में कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइये ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं हो। कि हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ना खाना काबा से टेक लगा के बैठे हुए हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, और एक बंदा बैतुल्लाह के बाहर परेशान फिर रहा है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि वो अपने कुछ ऊंट लाया था बेचने के लिए। अब वो ऊंट जिस बंदे ने खरीदे हैं वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा। एक दिन, 2 दिन, उसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, वो परेशान है। तो उसने लोगों से पूछा मक्के में कोई है, यहाँ कोई बड़ा आदमी है, यहाँ कोई हुकूमत के अहलकार हैं, यहाँ कोई ऐसा बंदा हो जिसकी चलती हो, मेरी पेमेंट रुक गई है, मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए। तो जो लोग उसको मिले उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, खाना काबा में जाओ, उसके जो बरामदे हैं वहाँ रोजाना सुबह को एक मजलिस लगती है, कालीन बिछते हैं, बेहतरीन कावा बन के आता है, बड़े बड़े लोग रेशमी कपड़े पहन के बैठते हैं। वो जो लोग वहां मजलिस करते हैं वो मक्के के बादशाह हैं।
तो वो अचानक एक दिन वहां पहुंचा, पता करता करता तो वाकई मजलिस लगी हुई थी। उमैया जो था उस दिन उस मजलिस की रहनुमाई कर रहा था। नबी अलैहि सलाम का बदतरीन दुश्मन है। उस मजलिस में रोजाना अबू जहल, उमैया, अबू लहब, उसके बेटे अब्दुल्ला बिन जिदान, जितने बड़े बड़े उस दौर के मक्कातुल मुकर्रमा के व्यापारी थे, उस दौर के जो बड़े मुशरिक थे, वो सारे रोजाना वहां बैठते थे। अब वो पहुंचा तो उस दिन उमैया उस मजलिस की रहनुमाई कर रहा था। तो उस बंदे ने जाके कहा कि मैं मक्के की करीब की बस्ती से आया, मैंने अपने ऊंट बेचे, अब जिस बंदे ने खरीदे वो पेमेंट नहीं कर रहा। अब जब उस बंदे की ये बात उमैया ने सुनी ना, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने एक दफा अपने सारे यारों को देखा, अपने मन में कहता है हम सारे तो यहाँ बैठे हैं, मतलब सारे बड़े बदमाश तो यहाँ मौजूद है, इसकी पेमेंट किसने रोकी? हमारे अलावा कौन है मक्के में जो व्यापार करता हो, जिसका हुक्म चलता हो, जो सजाएं देते हो, जो फैसले करते हो, और कौन है हमारे अलावा? अब उसने उस बंदे को हैरानी से पूछा, भाई हम सब तो यहाँ, तुम्हारे पैसे किसने मारे? किसको तुमने ऊंट बेचे? मुझे बताओ, अभी देंगे पैसे मंगवा के, आधे हमारे आधे तुम्हारे। अब उस बंदे ने जब ये कहा ना, जिसके ऊंट थे, कहने लगा, वो कहता नाम बता, तेरे पैसे किसने मार लिए, ऊंट किसने रख लिए? तो उस बंदे ने कहा, जी जिसने मेरे ऊंट ले लिए, पैसे नहीं देता, उसका नाम तो अबू जहल है। अब जैसे ही अबू जहल का नाम आया, उमैया भी और उसके साथी हंसने लगे कि ये तो हमारे ही सरबराह का नाम ले रहा है, ये तो हमारे ही बड़े का नाम ले रहा है। तो उमैया के ज़हन में एक शरारत आई। उसने हंसते हुए उस बंदे का हाथ पकड़ा, हमारे और आपके प्यारे नबी कई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल ये था कि वो नमाज से फरागत के बाद खाना काबा की दीवार से टेक लगा के बैठा करते थे। अब उमैया ने उस बंदे का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, कहने लगा, वो देखो सफेद कपड़ों में जो बैठे, उनके पास चले आ जा, वो तेरा काम कर देंगे। उमैया क्यों भेज रहा है उनको, उस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम के पास क्यों भेज रहा है? उसके ज़हन में शरारत आई है कि अबू जहल रोज मौका ढूंढता है नौज़बिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से लड़ने का। सुनो मुसलमानों, मशवरा देता हूं, फतवे वाला तो मैं मौलवी नहीं हूं। नबी अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पे एक दूसरे के ऊपर बहस करने वालों, नबी अलैहिस्सलाम का जो बदतरीन दुश्मन है उमैया, उसने एक बंदे का हाथ पकड़ा, साजिश के तहत उसको नबी अलैहिस्सलाम की निशानदेही करवाई, इस नीयत से कि उसका भी ये यकीन है कि अगर ये दरे रसूल पर जाएगा तो सुनवाई होकर रहेगी, वहां से खाली हाथ वापिस आने वाला है नहीं है। उसका भी ये यकीन है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास अगर दरखास्त चली गई, सुनवाई होगी, इसको सुना जाएगा, इसकी मदद की जाएगी। अब वो बंदा पहुंच गया नबी अलैहिस्सलाम के पास। वो कहता है कि मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात के ऊपर, उमैया की, कि मुझे रास्ता भी बताता है और मुस्कुरा भी रहा है, यानी मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपको शायद पता होगा इस बात का कि जो लोग भी दुनिया में हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखते थे, जो बंदा पहली मर्तबा देखता था हमारे नबी अलैहिस्सलाम को, नाम तो पूछने का भी फुर्सत नहीं होती थी, अपने पास से एक नाम रख लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को देख के, नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चेहरे को देख के, उस नूरानियत को देख के जो अल्लाह ने कायनात में सिर्फ उन्हीं को अता फरमाई है। हमारे सबके बड़े डॉक्टर साजिदुल आजमी साहब तशरीफ रखते हैं, हदीस के उस्ताद हैं। जितने भी सहाबी हैं ना अशरा मुबशरा में, और जितने बदरी सहाबी हैं, किसी ने नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान नहीं किया
किसने बयान किया? एक औरत ने, उम्मे महबद ने, जिसके झोंपड़े में नबी अलैहिस्सलाम चंद घंटों के लिए रुके थे। हिजरत के वक्त जाते हुए अबू बकर सिद्दीक साथ में थे। उम्मे महबद के घर पहुंचे, वो इतनी महव हुई, वो एक अलग वाक्य है। लेकिन शाम को जब अबू महबद आया, उसने कहा उम्मे महबद घर में आज बेहतरीन खुशबू है, घर मेरा महक रहा है, घर चमक रहा है, घर में रौनक है। उम्मे महबद आज कौन मेरे घर में आया? ऐसी क्या बात हो गई कि हर चार चीज जो है मुझे महकी महकी लगती है? तो उम्मे महबद की होश आई और वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम पूछना भूल गई थी। नबी अलैहिस्सलाम को देखती रह गई, जुल्फों को देखती रह गई, नूरानी चेहरे को देखती रह गई। तो अचानक जब होश में आई, कहने लगा अच्छा अबू महबद आज हमारे घर पे मुबारक आया था। यानी जो साथ आई थी वो इतनी मुबारक थी कि उनके आने से सारा माहौल ही बदल गया। मैं तो उनका नाम पूछना भी भूल गई। और अबू महबद, उम्मे महबद एक मुद्दत तक ढूंढती रही नबी अलैहिस्सलाम को। और जिस दिन बाजार में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए ना उसके बेटे को, छोटे को, उसने अपनी माँ का पल्लू पकड़ के कहा अम्मा अम्मा वो जो मुबारक आए थे उनका साथी है, वो जा रहा है, चलो दौड़ के उसको पकड़ते हैं ताकि हम उन तक पहुंच जाएं जो हमारे घर आए थे। अब ये बंदा जब इसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो ये कहता है नूरानी चेहरे वाले आप पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही ऐसी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सलाम ले लिया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो लफ्ज ऐसे कहे हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सलाम लेने के बाद कहा कि भाई मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और यूं महसूस होता है कि तुम भूखे भी हो। एक हफ्ते से परेशान बंदा। उस दौर में कौन सा होटल थे, खानकाएं थी, कौन सा सराय थी? 1450 साल पहले की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये लफ्ज कहे उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे कि हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं परेशान भी, मैं मुसाफिर भी, मैं भूखा भी। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो पहले घर चलते हैं, तुम्हारा हाथ मुंह धुलवाएंगे, कुछ खाना वाना खिलवाएंगे, फिर पूछेंगे कि तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची। इधर उमैया ने अपने एक नौकर को जासूस बना के पीछे पीछे भेज दिया कि जब नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल की नौज़बिल्लाह लड़ाई हो, तुमने हमें आके बताना है ताकि हम भी उसमें शरीक हो जाएं। वो तो इस उम्मीद में है कि चलो लड़ाई होगी। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम उसको घर ले गए, खाना वाना खिलाया, पूछा भाई क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो? अब उसने जब अपना किस्सा सुनाया कि मैं ऊंट बेचने आया था, मेरे ऊंट रख लिए गए, पैसे नहीं दिए जा रहे। फरमाया किसने रखे, कौन पैसे नहीं देता? क्या लगा जी अबू जहल का एक नाम का बंदा है, मक्के का बड़ा चौधरी है, उसने रख लिया। नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, हाथ पकड़ा, फरमाया चल हम दिलवा देते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? मतलब जो लीडर बनते हैं आप में, जो चाहते हैं भी हमारी भी सामाजिक व्यवस्था में जरा बात बन जाए, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर अगर कोई मजलूम आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद उठ के साथ चल के गए उसका काम करवाने के लिए। सिर्फ फोन करके उसको टालने वाला काम नहीं है इस्लाम के अंदर। अब चल पड़े नबी अलैहिस्सलाम। उधर वो पीछे पीछे मुखबर भी है कि भाई जब लड़ाई शुरू होगी उमैया को बताना है ताकि उमैया भी आ जाए और फिर इस लड़ाई के मजे लेंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, उसने दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला। असी पंजाबी च कहने होने हैं अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने किया की गल है हुण गरीबां नाल भी धक्का, मतलब अब गरीब लोगों के साथ भी बदमाशी, मजलूमों के साथ भी, चल पेमेंट करो। अबू जहल कांपता हुआ अंदर गया, उसकी रकम लेके आया। वो जासूस देख रहा था, दौड़ के उमैया के पास गया, कहने लगा तुम तो कहते थे कि तुम्हारा जो बादशाह है, तुम्हारा जो चौधरी है, तुम्हारा जो बड़ा है, आज जब सामना होगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। कहता वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब उस बंदे को जब पेमेंट मिल गई तो जब वहां से वापस चले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तो उसने कहा है नबी अलैहिस्सलाम से, ए प्यारी सूरत वाले, अब मैं इजाजत दीजिए मैं जाता हूं, लेकिन आपका नाम क्या है, मुझे अपना नाम तो बता दो। आजकल तो नाम के चक्कर में बड़े बड़े मौलवी लड़ पड़ते हैं, भी इश्तिहार में हमारा नाम ऊपर तुम्हारा नीचे हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम हो गया, नाम में क्या रखा है?
उम्मत को सबक दे रहे हैं ना चैरिटी करने का, उम्मत को सबक दे रहे हैं दिल जीतने का, उम्मत को समझा रहे हैं कि कदम कदम पर चलना कैसे है। अब जिस बंदे की मदद करने गए उसको ये थोड़ी पूछा भाई तू मुसलमान है कि नहीं, वो तू कुरैशी है कि नहीं, तू हमारी बरादरी का है कि नहीं, तुम्हारे रंग का है कि नहीं, तुम्हारी नस्ल का है नहीं, क्योंकि साइल ने आके दरे रसूल पर दस्तक दी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कायनात का वो पहला मजहब है जिसमें रंग नहीं देखा जाता, जिसमें जात नहीं देखी जाती, जिसमें जुबान नहीं पूछी जाती, जिसमें औकात नहीं पूछी जाती, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के साथ चल पड़ते हैं उस बंदे के। अब वो बंदा मिन्नत करने लगा, जब उसको पता लगा ना ये मोहम्मद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मक्के के बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने एक सच्ची बात भी साथ में कही थी। भाई क्या सच्ची बात कही? कहने लगा मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि यहाँ एक नबी हैं अल्लाह के, उनका नाम मोहम्मद है, लेकिन तुम उनसे मिलना नहीं। मैं पूछता था क्यों ना मिलूं, तो मुझे कहते थे कि हमारा अब तक का तजर्बा ये कहता है कि अगर कोई उनसे मिल ले तो फिर वो उन्हीं का होके रह जाता है। सल्लल्लाहु और जोर से सल्लल्लाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुजर रहे हैं, एक गुलाम चक्की चला रहा है और रो रहा है ज़ारो कतार। अब नबी अलैहिस्सलाम रुक गए। गुलाम तो चक्की चलाते हैं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्योंकि चक्की भी चल रही है, ज़ारो कतार रो भी रहा है, तो नबी अलैहिस्सलाम रुक के पूछते भाई क्यों रो रहा है? तो उसने हैरत से नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। वो ऐसा दौर है लोग गुलामों को इंसान नहीं समझते, वो ऐसा दौर है लोग गुलामों को कपड़े नहीं देते, वो ऐसा दौर है गुलामों के पाँव में जूती नहीं पहनाई जाती, वो ऐसा दौर है गुलामों के सर पे कपड़ा लपेटने के लिए नहीं दिया जाता, वो ऐसा दौर है गुलामों को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं होती। वो हैरत से देखता है भी ये कौन है जो मुझे पूछ रहे हैं भी रोता क्यों है? तो उसने जब नबी अलैहिस्सलाम की तरफ नूरानी चेहरा देखा तो उसने रोते रोते कहा जी मैं तो गुलाम हूँ, मेरी तबीयत आज बड़ी ख़राब है, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन फिर फरमाया जब बुखार चढ़ा है तो चक्की क्यों चलाता है? तो कहने लगा जी जो मेरा मालिक है ना उसने पाबंद किया है कि ये इतना आटा पिसना चाहिए, अगर ये नहीं पिसेगा तो सुबह को मेरी पिटाई करेगा। एक तो मैं बीमार हूँ और अगर सुबह को दुर्रे पड़े तो ज़्यादा तकलीफ होगी, उस सुबह वाली तकलीफ से बचने के लिए बुखार के अंदर मैं चक्की चला रहा हूँ। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये बात सुनी, वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अभी उस गुलाम के जहन में कुछ बातें आई भी नहीं कि इतनी देर में नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं। एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, दूसरे हाथ में ताज़ा खजूरें हैं। तो उस गुलाम को नबी अलैहिस्सलाम खजूरें खिलाते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम उस गुलाम को कहते हैं कि भाई तुम आराम करो, बिस्तर पे लेट जाओ। वो हैरानी से पूछता है कि अगर मैं लेट गया तो चक्की कौन चलाएगा? आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा अपनी बरादरी में, अपने इलाके में, अपने जानने वालों में कोई ऐसा देखा है जिसने कभी किसी गरीब की रिक्शा को पीछे से पुल के पास धक्का लगाना शुरू किया हो, कार में से उतर के कि इसका रेड़ा ऊपर नहीं चढ़ रहा मैं चढ़ा दूं? आपने कभी कोई ऐसा देखा है जो किसी पल्लेदार की बोरी को कंधा दे के उसकी सवारी पर चढ़वा दे? यहाँ आओ, नबी अलैहिस्सलाम हैं, उनके हाथ से चक्की छुड़वाई, उसको बिस्तर पर लिटाया और नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे की जगह चक्की इसलिए चला रहे हैं कि सुबह को इसको अपने मालिक से दुर्रे न खाने पड़े। और जब ये मामला कई दिन तक चला, अब वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम से बार बार पूछता है आप कौन है? नबी अलैहिस्सलाम ने जब बताया मैं मोहम्मद हूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आप पर ईमान लाता हूं। कौन है बंदा? वो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है। इधर बिलाल मुसलमान हुए और किसी को पता नहीं मक्के में कि बिलाल मुसलमान हो गए। उधर एक दिन क्या हुआ, खाना काबा के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बांधा हुआ है।
अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दरख्त से बांधा है और अबू जहल उनकी पिटाई कर रहा है। क्यों भाई, अम्मार गुलाम है, क्यों मार रहे हो? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया, इसलिए पिटाई करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की नऊज़ुबिल्लाह गुलामी को छोड़ दे। अब जब ये पिटाई का सिलसिला चल रहा था तो अचानक वहां से उमैया गुजरा। जब उमैया वहां से गुजरा तो अबू जहल ने जब उमैया को देखा तो उस दौर में रवाज था कि मालिक के पीछे पीछे गुलाम चलते थे। तो उमैया को अबू जहल ने कहा कि ये जो तुम्हारा गुलाम है ना बिलाल, ये जो तुम्हारा गुलाम है ना ये बिलाल, यार इसको बोलो ये दुर्रे मारे। भाई ये जितने रजाकार हैं बैठ जाओ। ए बच्चों, ये जो बीच में चले जा रहे हैं बैठ जाओ, अभी कोई पानी की भी जरूरत नहीं, कोई गर्मी इतनी नहीं पड़ रही है, आप लोग भी बैठ जाइए इत्मीनान से। जिस काम के लिए खान साहब ने मुझे बुलाया पहले वो बात सुन लो, बाकी बाद में खाना पीना हो जाएगा, बैठ जाओ। तो चुनांचे अबू जहल ने उमैया से कहा कि तुम्हारा गुलाम है ना बिलाल, इसको बोलो अम्मार बिन यासिर को मारे। अब अम्मार बिन यासिर और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना रात को दारे अरकम में नबी अलैहिस्सलाम के साथ इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं। अबू जहल को पता लग गया अम्मार बिन यासिर ईमान वाला है, क्योंकि उनकी वालिदा सैयदना सुमैया को अबू जहल ने शहीद किया, क्योंकि उनके वालिद सैयदना यासिर को अबू जहल ने मारा, इसलिए अम्मार की बारी आई हुई है। लेकिन अब जब यह मसला पड़ा, अब बिलाल गुजर रहे हैं, तो उमैया ने बिलाल को कहा कि जिस तरह अबू जहल कहता है तुम करो। अब सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने आंखों ही आंखों में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा इशारा करके, वो यार बिलाल दो चार दुर्रे मार देना। मेरा मकसद ये था कि बिलाल का राज ना फाश हो जाए, इनको बिलाल के बारे में ना पता लग जाए। तो चुनांचे क्या हुआ, बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमैया ने कहा मारो अम्मार बिन यासिर को। अब बिलाल आगे बढ़े, अबू जहल को भी नहीं पता बिलाल मुसलमान है, उमैया को भी नहीं पता बिलाल भी मुसलमान है। बिलाल रज़ियल्लाहु ने दुर्रा उठाया, अम्मार बिन यासिर की आंखों में झांका, तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे। अचानक पूरी ताकत से पलटे और वो दुर्रा उठा के अबू जहल की तरफ फेंका। फरमाया तू क्या समझता है, अम्मार अकेला है, मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। अब फिर जो बिलाल पे गुजरी, पूछ लेना कभी बैठ के अपने मुहद्दिसीन से, फिर जो बिलाल पे गुजरी है ना, जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे। लेकिन इन पहाड़ों के दरमियान एक शाम ऐसी आई जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु रोजाना मार खा के घर पहुंचते थे। एक दिन शाम को घर पहुंचे तो अम्मी दरवाजे पर खड़ी है। अम्मा कहने लगी बेटा बिलाल, आज मैंने ये मशवरा किया, मेरे जहन में ये बात आई है, हम लोग मक्का छोड़ के हबशा चला जाएंगे, हम लोग मक्के से हिजरत करेंगे। अब बिलाल तो बिलाल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, वो सहाबी रसूल है, वो मुअज्जिन रसूल है, वो तो नबी अलैहिस्सलाम का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, वो तो सबसे खास खादिम है। अपनी अम्मा की बात सुनी ना, दोनों कंधों से पकड़ा प्यार से, अम्मी सच्ची सच्ची बता, ये जो बातें तू कर रही है ना ये तेरी नहीं है, मैं तुझे जानता हूं, तेरी कोख से पैदा हुआ हूं, ये बातें तेरी नहीं है। हिजरत तो तब होगी जब पैसे होंगे, हिजरत तब होगी जब सवारी होगी, हिजरत तब होगी कि आगे कोई जानने वाला हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, यहां तो अपना घर भी नहीं है, एक झोंपड़ी है। तो अम्मा जो है, क्योंकि बच्चे ने जब पूछा मोहब्बत से, अम्मा कहने लगी बिलाल तुझे पता है आज क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ? आज अबू जहल हमारे घर आया था। अब बिलाल झूम गए खुशी से, अच्छा अम्मा वो मक्के का सबसे बड़ा बादशाह, वो हमारी चौखट पे, हमारी दहलीज पे? अम्मा कहने लगी हाँ, उमैया भी था साथ में, उतबा भी था, वलीद भी था। अम्मा सारे बड़े बड़े रईस आए। अच्छा अम्मा क्या हुआ? धमकी दे के गए। अम्मा कहने लगी नहीं नहीं, उन्होंने आज धमकी नहीं दी, उन्होंने तो आके मुझसे गुजारिश की है कि तेरा बेटा सुबह को निकलता है, गली कूचों के अंदर आहदुन की सदाएं लगाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद के नारे लगाता है। हम थक गए, इसकी छाती पर पत्थर रखे गए, इसको तपते हुए अंगारों पर लिटाया गया, हमने इसके गले में रस्सी डाल के गली कूचों में खींचा। ये इतनी मजबूत जान है कि टस से मस नहीं होता। तू इसकी माँ है ना, हम तेरे से गुजारिश करने आए हैं, खुदा के लिए इसको लेके मक्के से कहीं चली जा, हम तो इसकी
की आवाजें सुनते सुनते तंग हो गए। अब माँ को तो ऐसे पकड़ा ही हुआ था ना, कहने लगे अम्मा जी अल्लाह अकबर, खुदा की कसम हम कामयाब हो गए। बेटा कैसे कामयाब हो गए? अम्मा ये बड़े बड़े लोगों का बिलाल की चौखट पे आने का मतलब ये है कि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के वजूद को तस्लीम कर लिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में गए और अब अल्लाह का हुक्म आ चुका है कि तैयारी करो, मक्का छोड़ो, मदीना पहुंचो। तो उस्मान बिन तला को कहा यार जरा बैतुल्लाह की चाबी देना, मैंने 2 नफिल नमाज पढ़ने। तो उस्मान बिन तला ने आगे से नाजेबा बात कही, कहने लगे अगर कुरैश का बच्चा भी आ जाए तो मैं चाबी दे दूंगा, आपको नहीं दूंगा। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं कुरैश में से हूं, ये नहीं कहा कि ये बैतुल्लाह मेरे अब्बा ने बनवाया है, ये नहीं कहा मेरे दादा की मलकियत है, हम नस्ल दर नस्ल इस जगह के मालिक हैं। बैतुल्लाह किसने बनाया भाई? नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी कौन? अरे दुरूशी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला, अरे जोर से अला इब्राहिम। नबी अलैहिस्सलाम के दादा नबी जिनका जिक्र नमाज में करते हैं 5 टाइम हम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा है कि खातिमुन नबिय्यीन तो आएंगे, रहमतुल लिल आलमीन तो आएंगे, लेकिन या अल्लाह मैं चाहता हूं कि मेरी औलाद में से हो और इस घर को आबाद करें। वो उनके हाथ से बनाया हुआ घर, उनके बाप दादा की जायदाद के ऊपर बना हुआ घर, उनकी मलकियत का घर, उनके बड़ों का बनाया हुआ घर, और उनके हकीकी दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस घर के मुतवल्ली। फिर भी चाबी बरदार को ये नहीं कहते कि हम मालिक हैं, नहीं नहीं, अपना हाथ उठाया, उसके कंधे पे 2 थपकी मारी, फरमाया इब्ने तलहा याद कर ले, एक दिन आएगा ये चाबी हमने तेरे से वापस ले ली है। एतमाद देखें नबी अलैहिस्सलाम का, जो इंसानों को समझा रहे हैं, उम्मत को जो सबक दे रहे हैं। ये थोड़ी कहा कि तू मेरा जानने वाला है, हमारे बचपन का जानने वाला है, हमारा मोहल्लेदार है, नहीं। फरमाया इब्ने तला फिर क्या बात हुई, एक वक्त आएगा, उम्मत को ये समझा दिया कि जिन चीजों तक हसूल नहीं है इतनी मेहनत करो कि एक दिन वो तमाम की तमाम चीजें तुम्हारे दरवाजे के ऊपर होनी चाहिए। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े वहां से। कहां से निकले? खाने काबा से निकले। अब जब निकले दोपहर का वक्त है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लिया, चल पड़े मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ। अब जैसे ही मक्के की तरफ चले हैं ना, तो खाना काबा में मीटिंग बुला ली गई अबू जहल ने और मक्के के सारे बड़े बड़े लोगों ने कि नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथ से निकल गए, हमारे हाथ से निकल गए, वो उनको पकड़ो। तो चारों तरफ घोड़सवार दौड़ाए। अब एक दिन गुजर गया, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, लेकिन सारे इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम मक्के से बाहर नहीं गए, लेकिन कहां है ये पता नहीं लग रहा। अचानक एक जासूस आया, उसने आके अबू जहल को कहा कि ये तो अब भी नहीं पता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, लेकिन जो उनको खाना देने जाता है, जो उनको पानी देने चाहता है, उसका पता लग गया। उसका पता लग गया कौन है जो नबी अलैहिस्सलाम को खाना पानी पहुंचाता है, लेकिन उनका सुराग फिर भी नहीं लग रहा। अबू जहल उठ के खड़ा हुआ, कौन है भाई मक्के में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पानी और उनको खाना पहुंचाता है? कहने लगा जी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी है ना, अस्मा बिन्ते अबू बकर, 19-20 साल की लड़की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फरमाया अस्मा जाती है। अब अबू जहल तो बच्चों को जानता था, सीधा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की कोठी पे पहुंचा, हवेली का दरवाजा खटखटाया। इत्तफाक से सैयदना अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दरवाजा खोला। अब जैसे ही अबू जहल ने उनको देखा, इतनी जोर से ज़रब मारी है कि अस्मा जब गिरी है पत्थर के ऊपर, एक कान फट गया, खून निकलने लगा। अबू जहल उनको डंडे से मार रहा है। पीछे से एक बंदा आया, उसने अबू जहल के कान में कहा कि अबू जहल, ये अबू बकर सिद्दीक की शहजादी है, गरचे वो मुसलमान हो गया, बाकी कबीला मक्के में ही रहता है, अगर ये तेरे हाथ से मारी गई अभी नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, यहां इतना मत मार किया हलाक हो जाए। अब अबू जहल रुक गया। सैयदना अस्मा बिन्ते अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा उठ के खड़ी हुई। अबू जहल ने जो उनसे पूछा है और उन्होंने जो कहा, ये बात आपको बतानी। अबू जहल ने उनसे पूछा, अस्मा तेरे अबू बकर सिद्दीक कहां लेके गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कहां छुपाया है?
कहां रखा है, कहां खाना देने जाती हो? अब सैयदना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने आप से फतवा ले रही हैं। किससे फतवा ले रही हैं जी? अरे बोलते रहो, इन सबको इसीलिए साथ में बिठाया, मैं भी आपके इसीलिए करीब आया हूं। किससे फतवा ले रही हैं? अपने आप से। किससे जी? आप भी तो फतवा लेने जाते हो ना मुफ्तियों से कि जी इमाम को निकालना है, जरा फतवा चाहिए, कि जी सदर साहब को उतारना है, फतवा चाहिए, है जी। अपने सके भाई को जलील करना है, फतवा चाहिए। अपने पड़ोसी की बेइज्जती करनी है, फतवा चाहिए। हम तो कौन से फतवे मांगते हैं? ये वाले ना, कि कुछ और फतवे मांगते हैं? हमारा तो मुद्दा एक खास बंदा होता है और सवाल हमारे मुताबिक होते हैं, ताकि उस शख्सियत को, उस बंदे को, उस फर्द को किस तरह बदनाम किया जाए, हम इसलिए फतवा मांगते हैं। अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने आप से फतवा पूछा। क्या कहती है अपने आप को? अस्मा भूल गई नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बार कहा, ए बच्चों, ए मेरे दीन की बेटियों, ए दीन इस्लाम के बच्चों, याद रखो मेरी शरीयत में झूठ बोलना हराम है। अस्मा कहती है अपने आप से कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है, झूठ बोलना हराम है। अबू जहल सामने खड़ा होकर पूछ रहा है, कहाँ है तेरे अब्बू, कहाँ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों का पता बता। और तुझे तो पता है, तू रोज रात को खाना देने जाती है। अब अबू जहल पूछ रहा है, तू झूठ बोल देगी? अस्मा तू झूठ बोलेगी तो शरीयत हाथ से निकल जाएगी, झूठ बोलेगी तो शरीयत हाथ से निकल जाएगी। फिर अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने आप से कहती है, अस्मा अगर तूने सच बोल दिया ना तो फिर तेरे हाथ से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो जाएगा। अस्मा अब क्या करे? अब अस्मा उठ के खड़ी हुई और उसके जो लफ्ज हैं, अल्लाह की कसम, क़यामत तक के लिए, तमाम इंसानों के लिए रहनुमा बन गए। कहने लगी अबू जहल को कि सुन ले मक्के के बड़े चौधरी, मुझे रब्बे काबा की कसम है, मुझको पता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पे हैं, मैं जानती हूं वो कहां ठहरे, कहां आराम फरमा रहे हैं, लेकिन रब्बे काबा की कसम अगर अस्मा की बोटियां भी नोच दे, अगर अस्मा के टुकड़े भी कर दे, तो मुझसे तू नबी अलैहिस्सलाम का पता मालूम नहीं कर सकता है। सच बोल के शरीयत बचाई, जख्म खा के नबी अलैहिस्सलाम की अजमत बचाई। और जब पिटने के बाद अबू जहल वहां से चला गया ना, हम तो अगर मस्जिद में नए कालीन बिछा देना जी, तो जब तक हम 50 लोगों को ये ना बता दे कि हम 4 आदमी लेके आए, हम तो अगर कोई छोटा सा काम कर देना जी, आजकल एक नई बीमारी चली है, गरीब बेटियों की शादी, मुसलमानों में चली है आजकल बीमारी कि जी गरीब बेटियों की शादी करनी है। मुझे एक साहब का फोन आया, मौलाना आइए गरीब बेटियों की शादी करनी है। तो मैं कहा भाई ये तो इस्लाम में नहीं है ऐसा कि गरीबों की बेटियों को स्टेज पर लाओ, बेटों को लाओ, उनकी नीलामी करो और उनकी बेइज्जती के ऊपर खुद इज्जत के झंडे गाड़ो और लोगों को जी हमने इनकी शादी करवाई, ऐसा तो नहीं है। अब हज़रत अस्मा ने अंदर जाके अपनी अम्मी को ही नहीं बताया कि मेरे साथ बाहर अभी लड़ाई हुई है, मेरे पे जुल्म हुआ है, अपनी बहनों को नहीं बताया। दोबारा बावर्ची खाने में गई, रात को खाना तैयार किया। अस्मा कहती मैं भी आज छुप के बैठ गई, मुझे पता था मुखबर कहां कहां बैठे हुए हैं, वो मुखबर मेरी ताक में, मैं मुखबरों की ताक में। रात का पहला पहर गुजरा, मुखबर फिरते रहे, दूसरा पहर गुजरा, मुखबर फिरते रहे, तीसरा पहर गुजरा, मुखबरों ने मशवरा किया कि अस्मा ज्यादा आज जख्म खा गई, ज्यादा पिट गई, आज नहीं जाती खाना देने। अब जब वो मुखबर हटे, वो अपने घर आराम करने गए, तो रात के तीसरे पहर अबू बकर सिद्दीक की बिटिया नबी अलैहिस्सलाम के पास गार में पहुंची है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा बेटी के सर के ऊपर रुपट्टा कस के बंधा हुआ है और वहां से खून के छींटे पूरे जिस्म के ऊपर नजर आ रहे हैं, कपड़े गर्द आलूदा हैं, उन्होंने पूछा ए बिटिया क्या हुआ, चोट लग गई? बेटी ये नहीं कहती कि अब्बा जी मुझे मारा, अबू जहल ने नहीं, कहने लगी अब्बा जी खाना देर से हो गया, आप दस्तरखान लगा नबी अलैहिस्सलाम के सामने खाना रखे। इश्क कैसे होता है? जिनादा इश्क सादिक है वो कद फरियाद कर दे हन, लबाते मोहरे खामोशी है दिलाच याद कर दे हन। वो जो जरा जरा सी बात पर इजहार चाहते हैं, जरा सी खिदमत के ऊपर अपना नाम चाहते हैं, वो इश्क नहीं है, वो कोई और ही बीमारी है।
वो हुब्बे जा की बीमारी है, वो तकब्बुर की बीमारी है। जो इश्क करते हैं, नबी अलैहि सलाम ने जब आराम कर रहे थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में सर रखा है, अबू बकर सिद्दीक के आंसू टप टप गिरे, नबी अलैहि सलाम की आंख खोली, अबू बकर क्या हुआ? ये नहीं कहा या रसूलल्लाह किसी सांप ने काट दिया, ये नहीं कहा तकलीफ होगी, नहीं, अबू बकर सिद्दीक के लफ्ज सुनो, फरमाया या रसूलल्लाह मेरे अम्मी अब्बू आप पर कुर्बान हो जाएं, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, मेरी औलाद आप पर कुर्बान हो जाए। यूं महसूस होता है कि मेरे पांव पर किसी चीज ने काट लिया है, पहले इश्क का इजहार किया, फिर अपनी तकलीफ का इजहार किया है। इश्क के आदाब नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये जो जमात है सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन की मजबूत जमात, उनसे सीखने पड़ते भी इश्क के आदाब कैसे होते हैं। अभी एक मौलाना साहब का मैं वाक्या पढ़ रहा था, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या कोई और बड़े आलिम है, उन्होंने शायद तराशे में या किसी और किताब में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लिखते हैं कि मैं रोज सोचता था कि मैं सहाबा के दौर में पैदा होता, मैं सहाबा के दौर में पैदा होता, काश मैं भी नबी अलैहि सलाम के साथ होता, हमें भी यह मौका मिलता। कहते मैं रोज यही सोचता रहता था, दुआ भी करता था, या अल्लाह काश हम भी उस दौर में पैदा होते। फरमाया एक दिन रात को ख्वाब में क्या देखता हूँ कि नबी अलैहि सलाम एक गाड़ी में तशरीफ फरमाए और तमाम सहाबा भी मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक चला रहे हैं, मैं सबसे पीछे बैठा हूँ, तो एक चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो अचानक क्या हुआ, गाड़ी खराब हुई, तो ब्रेक नहीं लग रहे, गाड़ी पीछे को जा रही है, तो सबसे पिछला दरवाजा खोल के कहते हैं कि मैं भागा, मैं जवान आदमी था, मैंने सोचा कि 10-20 किलो का कोई पत्थर उठा के लाता हूं, गाड़ी के टायर के नीचे दूंगा ताकि गाड़ी रुक जाए, नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत हो। कहने लगे मैं गया, जब पत्थर उठाया, ख्वाब बता रहा अपना कि जब पत्थर उठाया, दौड़ के जब वापस पहुंचा, देखा गाड़ी तो पीछे आ ही नहीं रही, गाड़ी तो अपनी जगह ही खड़ी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, क्या गाड़ी को ब्रेक लग गए? तो जब मैंने देखा अंदर भी कोई नहीं, तो कहते जब मैं नीचे देखता हूं तो जितने सहाबा गाड़ी में थे उन्होंने अपने सर गाड़ी के टायरों के नीचे रखे हुए थे कि मुबादा ये गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए। तो वो मौलाना फरमाते हैं मैंने उठा, 2 नफिल तौबा पढ़े, इस्तगफार की कि इश्क के जिस मुकाम पर जिनको रजी अल्लाह अन्हु का लक़ब दे दिया गया, वो जिस मुकाम पर है इश्क के, वो जिस अंदाज से इश्क करते थे, वो जिस अंदाज से अपने नबी अलैहि सलाम के साथ चलते थे, सोचते थे, हम तो अभी उसका एक रत्ती के बराबर भी नहीं पहुंच सकते हैं। अब नबी अलैहि सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में है ना, जब आप अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए, तो दरमियान के वाकयात में छोड़ रहा हूं, बस ये बताना चाहता हूं कि वहां से एक दिन ऐसा आया 10 साल बाद कि नबी अलैहिस्सलाम वापस आए मक्के को फतेह करने के लिए। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना है, अब नबी अलैहिस्सलाम चले जा रहे हैं, साथ में सहाबा इकराम का लश्कर है, सबसे आगे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, और नबी अलैहिस्सलाम का रदीफ एक बच्चा है उन दिनों, वो उछल रहा है, नबी अलैहिस्सलाम उसको बिठाते हैं। किसी ने नारा मारा कि आज बदले का दिन है, नबी अलैहिस्सलाम ने डांटा, फरमाया नहीं, आज माफ करने का दिन है। लोग कहते हैं ना इस्लाम इखलाक से फैला है, सुना है आपने? अरे भाई सुना है कि नहीं? लेकिन इखलाक के भी आदाब होते हैं। इखलाक ताकतवर के आगे नहीं दिखाया जाता, इखलाक ताकतवर बन के दिखाया जाता है। जब आप ताकत में हैं, कोई गरीब रिक्शा वाला आपसे मिल रहा है, आप बदतमीजी कर रहे हैं, कोई अमीर आदमी मिल रहा है तो आप मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब इखलाक नहीं है। आप अपने से कमजोर के साथ कैसे मिलते हैं? नबी अलैहिस्सलाम जब पावर में आए, मक्का फतेह किया, तो जिनसे बदले लेने थे उनको भी माफ कर दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि एक ऐसा मौका आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, ए उमर बिन खत्ताब, सुनो, वो अबू जहल का बेटा आ रहा है। कौन अबू जहल? जिसने सारी जिंदगी तकलीफ पहुंचाई, जिसने पत्थर मारे, जिसने जख्म पहुंचाए। नबी अलैहिस्सलाम की शहजादी शहीद हुई है हिजरत के दिनों में। कौन अबू जहल? जिसने सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टुकड़े किए, अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़ी। वो जिसने मक्का में उनका रहना दुर्भर कर दिया था। जब उसका बेटा आ रहा है माफी मांगने के लिए, तो नबी अलैहिस्सलाम अपने साहबा को क्या कहते हैं? ओ यार, अबू जहल दा पुत्र आ रहा है ना, कोई ताना मत मारना। साहबा की आंखों में आंसू आ गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने करीम हैं,
आप इतने ज्यादा करीम हैं कि ताकत में आने के बाद उस बंदे के बेटे को और उस बेटे को माफ करने की बात कर रहे हैं जिसने आपके सके चचा का कत्ल अपनी बीवी के साथ मिलके करवाया और जिसने बदर में हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लाश के टुकड़े करवाए, उनका कलेजा निकाल के चबाया, वो भी जब माफी मांगने के लिए दियारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ करने की बात करते हैं। तो बताना आपको यह था कि जब नबी अलैहिस्सलाम खाना काबा में पहुंच गए, ये ऐसी फतेह है कि इसमें किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ी, सरेंडर कर दिया सबने नबी अलैहिस्सलाम के सामने। तो फतेह के बाद उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। लेकिन इस मौके पर एक ऐसा वाकया पेश आया कि अजान का जब वक्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ देखा। अब सारे तो शहजादे आगे खड़े हैं, कौन? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली करमुल्लाह वजह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और अबू ज़र गफ़ारी फ़ुक़राए सहाबा में सबसे जय्यद हैं सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, सैयदना शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला उस वक्त मौजूद हैं, मुसलमानों का अव्वलीन जर्नैल खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला वहाँ मौजूद हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह अमीनुल उम्मत हैं वो वहां पर मौजूद हैं, बड़े बड़े ऐसे शहजादे अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे अरबपति लोग मौजूद हैं। अब नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ देखा, ओए किथे साडा बिलाल? बिलाल कौन है भाई? बिलाल गुलाम है, बिलाल काला है, बिलाल हबशी है, बिलाल के पैरों में जूती नहीं। फरमाया बिलाल कहाँ है? या रसूलल्लाह वो तो सबसे पीछे, बुलाओ। किस काम के लिए? वो आजान देनी है। एक साहबी ने कान में कहा, या रसूलल्लाह आज मक्का फतेह हुआ, कुरैश की रही सही भी खत्म हो गई, अगर एक गुलाम चढ़ के आजान देगा तो शायद इनकी जो थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया, फरमाया आज तो ये बात कह दी, आइंदा ना मैं सुन लूँ, मैं आ गया हूँ। आज के बाद कोई गोरा किसी काले पे फौकियत नहीं हासिल कर सकता, कोई अजमी किसी अरबी पर नहीं, कोई अमीर किसी गरीब पर नहीं। मेरा दीन आ गया, सारे के सारे बराबर कर दिए गए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना बिलाल को, वो चल खाना काबा की छत पे चढ़ जा, अजान देनी है। बिलाल कहते हैं मैंने जब खाना काबा की चौखट पकड़ी, गिलाफ पकड़ा, जब ऊपर चढ़ने लगा तो मुझे रोना आया। बिलाल कल तक इस घर की चौखट पे अगर तूने सजदा किया, अबू जहल ने इतना मारा कि तू बेहोश हो गया, तुझे उमैया खींच के बाहर ले गया कि तू इस घर में नहीं आ सकता। बिलाल आज ऐसा क्या हो गया यार, तेरी चमड़ी तो अब भी काली है, तू तो अब भी गुलाम है, आज ऐसा क्या हो गया? ये सारे नीचे खड़े, तू खाना काबा की छत पे। फरमाते हैं कि मैंने ज्यादा देर नहीं लगाई, फौरन नबी अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और अपने आप को कहा, बिलाल ये जो काली कमली वाले के साथ तेरी वफादारी है ना। किसके साथ भाई? नबी अलैहिस्सलाम से जो तेरी वफादारी है ना, ये उसका नतीजा है कि तू आज बैतुल्लाह की छत पे चढ़ रहा है। ये मुफ्ती हम्माद खान साहब, ये जितने मौलवी है, जितने आप, ये हम जो सब यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो दीन चल रहा है इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं। हमारी जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी है ना, ये उस वफादारी का इनाम है कि आज हम बैठ के नबी अलैहिस्सलाम की बात कर रहे हैं। ये उस वफादारी का इनाम है, हमारा कोई कमाल नहीं। अब बिलाल जब चढ़े ना ऊपर, अब वो तो फतवे वाली बात आपको पता ही है, आप लोग फतवे पे फतवा लेते ही रहते हो माशाल्लाह। अब जब बिलाल खाना काबा की छत पे चढ़े ना, तो वो अपने आप से फतवा ले रहे हैं। बिलाल मदीने में मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, बदर में भी मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी, ओहद में भी मक्के की तरफ मुंह करके अजान दी। बिलाल रात खैमों में थे तब भी खाना काबा की तरफ मुंह करके अजान दी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काबे की छत पे चढ़ा दिया भाई, कैसे अजान दूं? काबा कहां है? वो भी नबी अलैहिस्सलाम का तरबियत याफ्ता है, एक मिनट के लिए नहीं रुके, एक उंगली कान में दी, अपना चेहरा शहादत वाली उंगली खाना काबा के सहन में, जिस मुकाम पर नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं उस तरफ मुंह करके अजान देने लगे, ताकि सारी दुनिया के मुसलमानों को ये बता दें कि काबे का अगर कोई काबा है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है।
अब नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने डाल दी, वो चल पड़े। जब अजान होने लगी चल पड़े। अब बिलाल ने देखा काबा तो चलने लगा, अब बिलाल भी घूमते जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के हमीदपुर के मुसलमानों को बताना है, मऊ के मुसलमानों को बताना है, भारत के मुसलमानों को बताना है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को बताना है कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी बन के आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया के सरदार बन के आए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के बाद अब क़यामत आने वाली, कोई नबी नहीं आने वाला। बिलाल इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलता है ताकि हम सबको बता दे कि तुम्हारे दौर में जितने मर्जी झूठे नबी आ जाएं, तुमको चलना उसी तरफ है जिस तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह गए, उसी तरफ चलना है। और पता है आपको पता है कि उस रात क्या हुआ जब नबी अलैहिस्सलाम ने मक्कातुल मुकर्रमा फतेह किया? पता है आपको ये बात? पता है कुछ ऐसा? अब बताओ क्यों नहीं पता? पूछो तो सही, क्यों नहीं पता? हजरत यहाँ ये जो मस्जिदें हैं मऊ में, ये मौलवी को कितनी तनख्वाह देते हैं भाई? कितनी तनख्वाह देते हो? सारे जिम्मेदार बैठे। हाँ भाई, 6,000? ज्यादा नहीं? थोड़ी कम? ज्यादा बता रहे आप लोग। मुझे एक दफा मौका मिला, डॉक्टर साहब को याद होगा, हमारे वालिद साहब के दोस्त भी हैं, हम सब के बड़े भी हैं माशाल्लाह, मुहद्दिस भी हैं। हजरत को याद होगा, मैं एक दफ़ा वक्फ बोर्ड मेरे पास आ गया तो मैंने मौलवियों की फ़ाइल मंगाई। मैं यार इनकी तनख्वाह कितनी? तो उस वक्त पंजाब वक्फ बोर्ड की तरफ से 14,000 कुछ रुपए थी। मैं कहा यार सीधी 20-20 हज़ार बढ़ाओ। तो जो और मेंबरान मेरे साथ थे तो उन्होंने एतराज़ किया, कहने लगे यार उस्मान भाई इतनी बढ़ा दोगे, इनको तो इतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे तो मेरे ही एक दोस्त है मेंबर, तो उन्होंने बहुत बेहतरीन जूती पहनी हुई थी। मैंने कहा यार ये जूती कितने की? बड़ी अच्छी है। तनख्वाह को छोड़ दिया मैंने। तो मुझे कहने लगे एडिडास कंपनी की है, 22,000 की लेके आ। तो मैं कहा बस ठीक है कि तुम जैसे मुसलमानों को जूतियों की ज़रूरत है, इमामों की नहीं है। भाई एक बात समझिए, ये गुफ्तगू में आपसे कर रहा हूं, ये सारे मौलवी करेंगे। ये तो बताओ कि क्या हम इनकी खिदमत कर रहे हैं? ये बीच में मैं गुफ्तगू आपसे इसलिए कर रहा हूं कि दीन ब्रांडेड चाहिए। ये तो हमने सस्ता सौदा समझ लिया यहाँ यूपी में कि यार बस कुछ ना हो तो इल्जाम लगा दो किसी पर कि जी फलां बंदा जो है वो नहीं हमें कुछ करने दे रहा। दर हकीकत जो इल्जाम लगाने वाले हैं वो खुद कौम का कुछ नहीं कर रहे। तो सस्ता सौदा मिल गया ना जी, बस उठा के इल्जाम लगा दो किसी पर भी, खुद कुछ ना करना पड़े। अब दीन का मामला ही देख लो, आप सब जितने लोग बैठे हैं, औसतन एक मुसलमान की जेब में कम से कम 20,000 रुपए वाला मोबाइल होगा, कम से कम कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख तक का होगा। ठीक है जी। अब जब दीन की बात आ जाए तो हजरत जो केला बेच रहा है ना, अगर आप दीन की बात करेंगे वो कहता है मैं फतवा दे देता हूं, मैं बता देता हूं तुम्हारी नमाज हुई कि नहीं हुई। डॉक्टर के पास चले जाओ कहता जी मैं फतवा दूंगा। इंजीनियर के पास चले जाओ कहता मेरे से ज्यादा दीन कोई नहीं जानता है। बिरयानी बनाने वाला कहता जी मुझे पता है दीन क्या है। कोई पल्लेदार हो कहता जी मुझे दीन पता है। जिम्मेदार हो कहता मुझे, मस्जिद का प्रधान कहता मैं और शेखुल हदीस तो एक बराबर ही समझो। ट्रस्टियों को तो ऐसा लगने लगा भी हमारे और मुफ्तियों में फर्क ही कोई नहीं होता, एक जैसे ही, क्योंकि 24 घंटे खाना एक साथ खाते हैं रात को। आप अंदाजा लगाएं, मोबाइल कंपनी का चाहिए, कार कंपनी की चाहिए, डॉक्टर से दवाई लेने जानी है बोलते हैं एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। कोई चीज दवाई खानी है बोलते असली होनी चाहिए। घर बनाना है एसी कंपनी का चाहिए, रेफ्रिजरेटर कंपनी का चाहिए, वॉशिंग मशीन कंपनी की चाहिए, मोटरसाइकिल कंपनी का चाहिए। और दीन इतना यतीम बना दिया, हर बंदा कह रहा है कि मैं फतवा दूंगा, मैं बताऊंगा इस्लाम क्या है। ये जो ब्रांड बैठा हुआ है, अगर आप ब्रांड से दीन नहीं सीखेंगे तो आपको क्या पता होगा कि दीन के अंदर क्या हुआ है। भाई बताओ तो सही, कैसे पता लगेगा? आपको पता है कि हमारे दीन का पैगाम क्या है? ये बात पता है? आपके इल्म में है इस बात को? कोई हमारा गैर मुस्लिम भाई, कोई भी गैर मुस्लिम भाई पूरी दुनिया का
आपके पास सिर्फ इतनी सी बात पूछे, छोटी सी, कि यार अब्दुर्रहमान भाई, मोहम्मद शफी भाई, जुनैद भाई, जरा ये बताओ इस्लाम का संदेश क्या है, आप क्या बताओगे उसको? पता लगे क्या बताओगे? नमाज पढ़ना इस्लाम है, रोजा रखना इस्लाम है, दाढ़ी रखना इस्लाम है, और बोलो तो सही क्या बताओगे उसको? आपकी मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम भाई आ जाए, आप उसको क्या कहेंगे कि मस्जिद में क्या करते हैं? बताएं तो सही। कुछ पता नहीं सिवाय फतवागिरी के, सिवाय एक दूसरे की टांग। याद रखो, जो कौमें अपने इमाम को, अपने कायद को, अपने दीनी रहनुमाओं को या अपने दुनियावी रहनुमाओं को अगर पीठ के पीछे उनकी बुराइयां करेंगी और जात और बरादरी के ऊपर चलेंगी, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा करके भी उनके लिए दुआएं करवा लो, उनको इज्जत हासिल नहीं हो सकती है। दुनिया में जिन कौमों ने फतेह हासिल की है, उनकी खूबी ये नहीं थी कि उनके पास दौलत ज्यादा है, उनके पास असला ज्यादा है, नहीं, उनके पास इत्तेफाक की दौलत है। वो आलिम नहीं उस वक्त तक आलिम बन सकता जब तक कौम को ना जोड़ दे। वो अमीर आदमी उस वक्त तक अमीर नहीं कहला सकता जब तक वो कौम को ना जोड़े। वो बड़े से बड़ा अफसर मुसलमान कोई बन जाए, वो उस वक्त तक फायदेमंद नहीं होगा जब तक वो उम्मत को एक जगह ना लाने की फिक्र करता हो। आपका फन उस वक्त तक बेकार है जब तक आप इत्तेफाक की, मोहब्बत के दूर लेके आगे चलने की आपके अंदर तरबियत नहीं, उस वक्त तक आप बेकार है। गैर मुस्लिम हमारे भाई को पूछ लें आपको कि भाई दीन क्या है मुझे बताओ, आप चुप हैं बिल्कुल। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने वो बात की है कि आप हैरान हो जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों ने कहा अल्लाह एक है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी कहा अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, खुदा एक है। हम पंजाबी में अकाल पुरख कहते हैं अल्लाह को कि खुदा एक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जो कीमती बात कही वो ये थी, उन्होंने कहा मुसलमानों, जो एक अल्लाह और एक रसूल की इताअत करेगा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह, अल्लाह को मान लिया, आपको अल्लाह का आखिरी रसूल मान लिया, क्या करना है? ये नहीं कहा कि अल्लाह और उसके रसूल को जो मानेंगे वो पहले नमाज रोजा, नहीं, फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल को एक मान लेगा वो दुनिया को बराबरी का दर्जा अता करेगा। दुनिया की तकलीफ पता क्या है? तकलीफ पता क्या है दुनिया की? मुसलमानों, तुमने अच्छे अच्छे मौलवी इस तकलीफ की भेंट चढ़ा दिए। क्या तकलीफ है दुनिया की पता है? पूरी दुनिया की तकलीफ ये नहीं कि रोटी कपड़ा मकान सबके पास हो, नहीं, क्योंकि जिसके पास कमी है उसको पता है कि मेहनत करूंगा तो कभी घर बन जाएगा, कभी मेहनत करूंगा साल में 1-2 जोड़े कपड़े सिलवा लूंगा, मेहनत करूंगा तो अच्छी दाल रोटी खा लूंगा। वो सूखी दाल रोटी खा के खुश है, वो कच्चे मकान में रह के खुश है, वो फटे हुए कपड़े पहन के खुश है। लेकिन दुनिया का मसला ये नहीं, दुनिया का मसला वो है जो नबी अलैहिस्सलाम ने दुखती रग पे हाथ रखा। क्या पता है आपको? मस्जिदों के कुछ प्रधान बैठे भाई, नहीं है, नहीं, मुक्तदी तो बैठे सारे। अरे मुक्तदी तो है ना मस्जिदों के। पहले वादा करो मौलवी की तनख्वाह कम से कम 20,000 कर लेंगे इंशाल्लाह। आवाज नहीं निकली जोर से ना, अभी भी नहीं, जोर से जरा कहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह क्या कि ना झूठ बोल देना फिर। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं आपको। मुझसे पहले मौलाना देवबंद से आए हैं, क्या नाम उनका, मेहदी हसन साहब ने भी इस तरफ तुम आपकी तवज्जो दिलवाई। आप बिल्कुल दूसरी तरफ चले गए हैं, आपके पल्ले दीन नहीं है। आपको गलत फहमी हो गई कि आपके पास दीन है, आप उस दीन को छोड़ चुके हैं। ये तो खुदा भला करे इन मौलवियों का जो इन नौनिहालों को हाफिज बना रहे हैं, ये मदरसे बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ बना रहे हैं, कॉलेज बनाएंगे, इनका अल्लाह भला करे। इनके पीछे इनके अगर कदम भी चूम लें तो वो भी कम है, वरना आप उस दीन से कोसों दूर चले गए। आप समझते हैं 1,000 रुपये दे के अब्बा जी बख्शे जाएंगे। हम मदरसे में पढ़े हैं, जब छोटे छोटे बच्चों को बुलाते हो ना, खत्म कुरान कराना है, वो पहले ही देख लेते बिरयानी किस चीज की बन रही, उसी हिसाब से पढ़ देते तुम्हारा। अब जो मर्जी कहते रहो आप। भाई जिसके अब्बू का इंतकाल हुआ खुद दुआ नहीं कर रहा। अब सुनो क्या तकलीफ है दुनिया की। पंजाबी जासी कहने फुफ्फड़, मुफ्ती वसीम अकरम साहब यहाँ फुफ्फड़ को क्या कहते होंगे भाई? फूफा कहते हैं। वो फूफा होते हैं ना घर में। अरे बोलो यार, आपसे बात करने आओ, मैं तकरीर करने नहीं आया। फूफा है ना घर में, आप भी किसी के फूफा होगे।
जब शादी होती है साले की या घर में सालेहार की, तो बाज औकात नहीं, अक्सर फूफा मुंह बना के भागते हैं कि नहीं भागते? अरे भागते हैं कि नहीं? आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूं कि हमारे नबी अलैहि सलाम ने क्या कमाल किया है। ऐसे नहीं सुबह को जहां से सूरज निकलता है शाम को डूबता है, पूरी दुनिया में थोड़े या ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, ऐसे ही नहीं हुआ ये कमाल। सुनो, जब वो फूफा नाराज होके भागता है ना घर को, तो उसकी माँ पूछती है, भाई सुबह को तुम्हारे साले की शादी, तुम क्यों नाराज होके आ गए? वो ये नहीं कहता कि कपड़े अच्छे नहीं हैं, वो ये भी नहीं कहता कि कमरा सोने के लिए अच्छा नहीं दिया, वो ये भी नहीं कहता कि बर्तन अच्छे नहीं थे जिनमें खाना परोसा गया। वो एक ही बात अपने घर वालों को जाके कहता है कि हम वक्त पर गए थे, वहां बैठे रहे, लेकिन हमारा किसी ने इज्जत नहीं किया है कोई और वजह इसके अलावा जी? यही वजह है ना। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दुखती रग पकड़ ली, साहबा को कह दिया, सुनो मैं आ गया हूं इज्जत बांटने। कभी पूछना किसी मौलवी से, नबी अलैहिस्सलाम जब मक्के में थे ना, जब उन्होंने कहा बिलाल अबू बकर का भाई है, बिलाल काला है, अबू बकर शहजादा है, बिलाल गुलाम है, अबू बकर बहुत आला तरीन औलाद में से है, बिलाल के कपड़े गंदे, अबू बकर रेशमी लिबास पहनते हैं। अबू बकर तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, पकड़ के जब जफ्फी डलवाई, कहा दोनों आज से भाई हो, नमाज में कंधे से कंधा मिला के खड़े होना है। तो मक्के से जो लोग जाते थे ना व्यापार करने, वो अपने गाँव गाँव में, यमन में, आसपास के मुल्कों में लोगों को इकट्ठा करके सिर्फ ये नहीं कहते थे कि एक नबी आए हैं जो अल्लाह की इबादत की बात करते, नहीं, वो ये कहते थे कि एक नबी आए हैं जो पहले नबियों की तरह ये तो कहते हैं कि अल्लाह एक है, लेकिन वो कहते हैं कि जिसका रब और रसूल एक है, उसके तमाम जानने वाले भी एक हैं। वो ये कहते हैं कि अब किसी गोरे को काले के ऊपर फौकियत हासिल नहीं, वो कहते हैं कि मेरी नमाज में सब लोग एक बराबर खड़े होंगे। ये वो काम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम हम तक पहुंचा है। अगर कोई मुसलमान ये समझे कि मैं अपने हिंदू भाई के साथ नहीं बैठ सकता हूं, अपने सिख भाई के साथ खाना नहीं खा सकता हूं, अपने दलित भाई के साथ नहीं चल फिर सकता हूं, अपने ईसाई भाई के साथ नहीं कारोबार, अरे अगर कोई मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम होके, दीन का बंदा होके, नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करने के बाद अगर वो ये समझे कि मैं बहुत आला हूं और सामने वाला मजहब की बुनियाद पर, जात की बुनियाद पर मुझसे कमतर है, तो उसको जरूरत है कि एक दफा फिर वो किसी आलिम के पास जाके नबी अलैहिस्सलाम के दीन को पढ़ ले। ये कमाल किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सुना नहीं आपने? आप कभी मक्के जाइए, अल्लाह ताला आपको ले जाए, मदीना मुनव्वरा जाइए, अल्लाह आप सबको ले जाए। अरे वो तो दूर है, खैर यहां कोई मस्जिद होगी यहां चले जाइए। जब मस्जिद में नमाज होती है ना जी, जब हमारे मौलाना हम्माद खान साहब नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे, नियत बांधेंगे, एक दो रकात अगर पढ़ लेंगे, और मेरे जैसा कोई मेहमान, हज़रत मौलाना शाहिदुल आज़मी साहब बैठे हैं और असातिज़ा बैठे हैं, अगर ये लोग देर से हम जाएंगे तो हमको कहाँ जगह मिलेगी भाई? और कुछ तो बोलो, कहाँ जगह मिलेगी? पीछे। और अगर दो जुम्मे का दिन हो और ज़्यादा लेट आए और जमात खड़ी हो गई हो तो कहाँ नमाज पढ़ेंगे? और पीछे। अगर कोई मुसलमान वजीर आ जाए, कोई बाहर के मुल्क से कोई बहुत बड़ा मुसलमानों का बादशाह आपकी मस्जिद में आ जाए और जुमा हो रहा है, 2 रकातें हो गई, तो उसको कहाँ नियत बांधनी है? जहां मुसलमानों ने जूतियां उतारी हैं उस जगह पे कपड़ा बिछा के उसको नियत बांधनी होगी, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। यहाँ किसी को इजाजत नहीं कि अपने से आगे वाले की बाजू पकड़ के उसको पीछे कर दे। आपको तो अभी पता ही नहीं कि मस्जिद होती क्या है। नमाज क्यों पढ़ते हैं पता है आपको? अरे भाई पता है आपको नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब बताओ, इतने बंदे बैठे हैं, कोई एक बंदा बता दो खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ते हैं? मौलवियों को छोड़ के उड़ गए ना फ्यूज? हाँ बताओ मेंबरों, रजाकारों, बोलो। फर्ज है। आप जी बोलो, कोई बात नहीं। बच्चों तुम बताओ, दोनों नमाज क्यों पढ़ते हैं? अब बाकियों की भी यही हालत है। इससे अंदाजा लगा लो, तभी कह रहा हूं ब्रांड के मौलवियों के पास चले जाओ, दीन सीख लो, खुदा का वास्ता है, दीन की तरफ पलट आओ। अगर यही हालत रही तो आपको दूर से पता होगा कि हम मुसलमान हैं, आपके पल्ले से सारा कुछ निकल जाएगा।
कुरान ने कहा नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। पूछो कभी जाके अपने इमाम से। हमारे यहाँ बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह सैयदों में से थे। उनका एक शेर है अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन के ऊपर, फरमाया नमाज पढ़ी ते न्याज न दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। फरमाया नमाज पढ़ता है, पूछो तो सही जाके कभी अपने मौलवियों के पास कि इस आयत में क्या लिखा है। लिखा है कि तुम्हारी नमाज ज़ाया हो गई, तुम्हारे मुंह पर मार दी गई। क्यों या अल्लाह? मैंने तो बड़ी अच्छे तरीके से पढ़ी। फरमाया सिर्फ नमाज ही पढ़ता है, गरीब के मुंह में लुकमा तो नहीं डालता है। तो आपने मस्जिद बनाई, मस्जिद बनाते हैं ना जी हम सब लोग। अरे भाई मस्जिद बनाते हैं ना, क्यों बनाते हैं पता? नमाज पढ़ने के लिए। और कोई बोलो भाई। रोजाना मौलाना के पास आओ, अल्लाह के वास्ते इस मदरसे को 50 गुना ज्यादा बड़ा करो, इस यूनिवर्सिटी की तामीर जल्दी करो। आने वाली नस्लों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए ताकि हमारी अगली नस्लों में दीन बाकी रहे। जलसा नहीं करने जाते हम कहीं पे, हम अपने दीन को तलाशने के लिए निकलते हैं। बड़ों से सुनते हैं फिर छोटों को सुना रहे हैं ताकि कुछ तब्दीली आ जाए। अगर कोई तब्दीली नहीं आती तो सिर्फ बिरयानी खाने के लिए थोड़ी इकट्ठे हुए हैं। अब देख लो, ये नहीं पता नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये भी नहीं पता मस्जिद क्यों बनाई। मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनाई, मस्जिद जमात से नमाज पढ़ने के लिए बनाई। और जमात से नमाज किस तरह पढ़ने के लिए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा क्यों जोड़े? फरमाया ताकि तुम्हारे दिल आपस में मिल जाए। अब्दुर्रहमान फजर में नहीं आया, जोर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया। अब ईशा में उसके नमाजी दोस्त पूछे तो सही, उसके घर जाके अब्दुर्रहमान कहाँ है, उसका दुख दर्द बांटे। अगर नमाजियों को यही पता नहीं मस्जिद में हमारा साथी कौन है, फिर किस काम की है मोहल्ले की मस्जिद? चलो मदीनातुल मुनव्वरा चलते हैं। नबी अलैहि सलाम की मस्जिद में आज भी आप आराम कीजिए, नमाज के अलावा कोई ठोकर नहीं मारेगा। आपको बैठे हुए खाना मिलेगा, आपको बैठे हुए दवाई पहुंचेगी। अगर आप बीमार हैं, चलें नबी अलैहि सलाम की मस्जिद में। एक चबूतरा बना है जिसको कहते हैं साहबे सुफ़ा का चबूतरा, आपको हमारे मुल्क की किसी मस्जिद में नहीं मिलेगा। साहबा ने पूछा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चबूतरा क्यों बना रहे हैं? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे साहबा, यहाँ वो रहेंगे जो बेघर होंगे, यहाँ वो रहेंगे जो यतीम होंगे, यहाँ वो रहेंगे जो मिस्कीन होंगे, यहाँ वो रहेंगे जो नाबीना होंगे, यहाँ वो रहेंगे जिनको दुनिया ने निकाल दिया होगा, यहाँ वो लोग रहेंगे जिन पर जुल्म हुआ होगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका क्या करेंगे? फरमाया हम पहले उनको खाना खिलाया करेंगे, हम बाद में खाना खाया करेंगे। आप तो कहते हो मस्जिद सिर्फ इस्तिंजा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए बनाई है। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में तो यतीमों को रखा जाता है, मिस्कीनों को रखा जाता है, मोहताजों को रखा जाता है, ज़हनी तवाज़ुन जो खो चुके हैं उनको रखा जाता है। हमने भी क्या कभी हमारी मस्जिद के सदर ने, हमारी मस्जिद के इमाम ने, मुतवल्ली ने पूछा कभी? मौलाना इस बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, क्या हमने पूछा कि इस मोहल्ले में कितने मुसलमान, कितने गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जिनके घर में चूल्हा नहीं जलता? हम मस्जिद के मुतवल्ली हैं, हम मस्जिद के रहनुमा हैं, हम मस्जिद के नौकर हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे आसपास कोई भूखा ना सोए। बताओ तो जरा, ये मस्जिद का ये आइडियल जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया वो कहाँ है? चलो नबी अलैहि सलाम की मस्जिद है। एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे पास कपड़े नहीं, कपड़े दो। नबी अलैहि सलाम ने कपड़े दिए। फिर एक गैर मुस्लिम आया, अलग अलग वाकयात सुना रहा हूं मैं आपको। या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, मैं भूखा हूं। नबी अलैहि सलाम के पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं। फरमाया क्योंकि मस्जिद तक आया है, इसको बिना खाना खिलाए नहीं जाने दिया जाएगा। उसको खाना खिलाया। फिर कोई और आता है, या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे सवारी दीजिए, मेरे पास किराया नहीं घर तक जाने का। नबी अलैहि सलाम ऊंट पेश फरमाते हैं, क्या हमारी मस्जिद में भी कभी किसी मजलूम की इस तरह मदद की जा रही है? अहले वतन को पता क्या लगे कि मस्जिद क्यों बनाई? यहां तो अगर कोई चार सफीर आ जाए तो मुतवल्ली कहता है इसको बाहर निकालो, पहले पंखे बंद करो, एसी दिखाने के लिए लगाया है।
ये दिलों की तंग क्यों? क्योंकि हमने कभी पूछा ही नहीं जाके अपने बड़े इमाम से, मौलाना से, मुफ्ती साहब से, और भाई नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद कैसी है, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में मस्जिद में क्या किया? अरे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में गैर मुस्लिमों का वफद आया, ईसाइयों का, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ठहराया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जितने यतीम आए, मिस्कीन आए, मोहताज आए, उनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखा, उनकी तालीम का इंतजाम किया, उनके खानों का इंतजाम किया, उनके लिबास का इंतजाम किया। हम तो कहते हैं कि बस 5 वक्त नमाज पढ़नी, और वो भी वो वाली नमाज जिसका पता ही क्यों नहीं आज के पढ़नी क्यों है। सुनो, किसकी नमाज हो रही है, किसकी नहीं हो रही। जो बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, फतवागिरियां अपनी जगह है, लेकिन जब वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ के जब बाहर निकलता है, अगर बाहर निकलने के बाद किसी की बेटी, चाहे वो मुसलमान की हो चाहे गैर की बेटी हो, अगर वो किसी की बेटी की तरफ जिना की निगाह डालता है, तो ये अंदर नमाज पढ़ के नहीं आया, ये दिखावा करके आया, क्योंकि इसकी नमाज इसको बदमाशी से नहीं रोक रही, ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये ढकोसलेबाजी कर रहा है। इसकी नमाज इसको बेईमानी से नहीं रोक रही, इसकी नमाज इसको हसद से नहीं रोक रही, इसकी नमाज इसमें ना इत्तेफाकी डाल रही। अरे नबी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत क्या है पता आपको? सबसे बड़ी सुन्नत क्या है पता है? खुदा की कसम, जाके मौलवियों को पकड़ लो, कहो हमसे गलती हुई है, तुम्हारी खबरगिरी नहीं करते, तुम्हें अहदीस की किताबें नहीं लाके देते, तुम्हें सीरत की किताबें नहीं लाके देते, और जो लोग किताबें लिख रहे हैं उनके कदमों में जाके बैठ दो कि उम्मत का सरमाया हमारी जुबान में तर्जुमा कर दो, हमारी हिंदी जुबान में तर्जुमा कर दो, अंग्रेजी में तर्जुमा कर दो, हमारी मादरी जुबान में तर्जुमा कर दो, तब कहीं जाके मसला हल होने वाला है। इस तरह हवा में मसला हल होने वाला नहीं। सुनो नबी अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी सुन्नत, 24 घंटे पॉजिटिव रहते थे। क्या करते थे 24 घंटे? मुस्बत रहते थे। हम क्या करते 24 घंटे? हम एक दूसरे को डरा रहे हैं, हम एक दूसरे की पीछे लगे हुए हैं, एक दूसरे की कमियां तलाश कर रहे हैं, एक दूसरे की टांगे और इल्जाम गैरों के ऊपर लगा रहे हैं। काम सारा खुद गंद डाल रहे हो, इल्जाम गैरों पे लगा रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम की क्या सुन्नत है? जंग खंदक के मौके पे जब दुश्मन करीब था, अंदेशा था कि अंदर ना दाखिल हो जाए, एक हिस्सा खंदक का नहीं टूटा, सहाबा परेशान हो के आए, या रसूलल्लाह नहीं टूटा हमसे। आप मौके पे पहुंचे, किसी सहाबी को नहीं डांटा, किसी सहाबी से बाज़पुरस नहीं की, इतनी हिम्मत और इस्तकामत वाली जात है। फरमाया मुझे हथौड़ा दो, एक ही ज़रब मारी, जब उसमें दरार पैदा हुई, फरमाया अल्लाह कैसर किसरा की चाबियां देंगे। अंदाजा लगाओ, जिस वक्त अंदेशा था कि दुश्मन ना हावी हो जाए, उस अंदेशे के दौरान भी नबी अलैहिस्सलाम जब गुफ्तगू करते हैं तो मुस्बत गुफ्तगू करते हैं, पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं। हम कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं भाई? तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त भी बहुत हो गया, फिर दोबारा वादा है हजरत मौलाना के साथ, जिस दिन यूनिवर्सिटी बननी शुरू होगी मैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनको इस्तकामत अता फरमाए, आप तमाम साथियों को। और मैं दुआ गो हूं कि हम कुछ ना कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। अपनी जात से चैरिटी करनी है। मेरे अब्बू जान शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात हमें बार बार कही, हमें पाबंद किया बचपन में। फरमाया किसी की चुगली करने मेरे पास नहीं आना, ये बताना कि तुम अपने देश के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने समाज के लिए, अपने दीन के लिए, मजहब क्या कर सकते हो वो बताओ, बस चलो करो। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। अरे किसी रोते को तो हंसा सकते हो नहीं, किसी गरीब की मदद तो कर सकते हैं कि नहीं, किसी परेशान हाल को हौसला तो दे सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। आप तब्दीली लानी है, अपनी जुबान को शिकवे से रोकना है। हमारे यहाँ तो ये रवाज हो गया आजकल, जब कोई बंदा बीमार होता है ना खां साहब, तो पहले ये था हम जाते थे दुआ देते थे, अब यही हाल है हमारी कौम का। कोई बीमार होता है पूछते चाचा बीमार है? हाँ जी बीमार। कहाँ से दवाई लीजिए? वहां से। अच्छा, तो मेरे चाचा भी इसी बीमारी से मर गए हैं। अरे दीन ने मना किया, मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, लोगों की हिम्मत बंधाओ, डराओ नहीं। बीमारों को ना डराओ, परेशान हाल लोगों को ना डराओ, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उनके हौसले ना तोड़ो, जिनके कारोबार टूट गए चाहे मुसलमान है या गैर मुस्लिम है उनको डराओ नहीं, हौसला दो। अगर हौसला देने वाले बनोगे कल को 4 लोग तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। अगर हौसला तोड़ने वाले बनोगे तो कोई आपको याद करने वाला नहीं है।
तो दुआ कीजिए अल्लाह करीम मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक, दुआ मुख्तसर सी पानी। भाई जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, दुआ होने लगी। जो उधर आसपास खड़े हैं बैठ जाइए, सब लोग, सब लोग बैठ जाइए, दुआ करेंगे, बहुत मुख्तसर सी दुआ करेंगे, सब लोग बैठ जाइए। और मुसाफा किसी से मुमकिन नहीं है, इसलिए आप एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरी ज़ात के लिए हैं, तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद चाहते हैं। या अल्लाह, आज यहाँ पहुँचे हैं इस गाँव में, यहाँ बड़ा गुलशन आबाद हुआ है। या अल्लाह, चारों तरफ से तमाम मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़े अकाबरीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, मुहद्दिसीन मौजूद हैं। या अल्लाह, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े इस पूरे इलाके पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, या अल्लाह सब की परेशानियाँ, दुखों और तकलीफ़ों को दूर फरमा। इस इदारे को या अल्लाह दीन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। इसको असरी तालीम का भी इस खित्ते में मरकज़ बना दे। या अल्लाह, हज़रत मौलाना हम्माद खान साहब की हर तरह मदद फरमा। या अल्लाह, आस पास रहने वालों में प्यार मोहब्बत इत्तफ़ाक़ अता फरमा। अल्लाह जी, इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं उनमें से अरसलान साहब और अशरफ अली साहब और कौसर चचा ने, इन सब ने दुआ के लिए कहा है। लेकिन या अल्लाह, इस वक्त मजमे में जितने लोग बैठे हैं सबके दुख दर्द आपको पता है, सबकी परेशानियां आपको पता है, सबकी ख्वाहिशात आपके इल्म में हैं और सब क्या चाहते हैं ये आप जानते हैं। अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस मजमे में तमाम जितने शुरका हैं, जहाँ तक आवाज़ जा रही, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। या अल्लाह, इन तमाम हज़रात की जो इस इदारे को चला रहे हैं, हसद से, बज़नज़री से, शरअंगेज़ी से, हर साजिश से इनकी हिफाजत फरमा। इन दुआओं को प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि अजमईन व बिरहमतिका।